हेलो बच्चों, आज हमने 8 क्लास का एसएसटी का पेपर लेके आए हैं। इसको हम सॉल्व करने वाले हैं, सभी क्वेश्चन के आंसर देखने वाले हैं। चलिए तो देखते हैं जो अर्धवार्षिक का पेपर है इसमें क्या पूछा गया था। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चलिए इनको देखते हैं जो कि आगे बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो क्या पूछा जा सकता है, देखिए सही विकल्प में यहाँ पर आया हुआ है, इलाहाबाद की संधि निम्न में से किसके साथ की गई। ठीक है, तो इसमें आंसर में आ जाएगा हमारा सुजाउद्दौला। हाँ, फिर हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, सन 1813 में कौन सा एक्ट पारित किया गया। तो 1813 में चार्टर एक्ट जो था वो पारित किया गया था। चलिए तो अब आगे का देखते हैं। हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य है, तो राष्ट्रीय लक्ष्य क्या हो जाएगा, लोकतंत्र। ठीक है, तो हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य क्या हो जाएगा, लोकतंत्र। फिर यहाँ पर बताया गया है विश्व की कितनी प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है, तो 11%। ठीक है, तो 11% जो भूमि है कृषि योग्य है। फिर हम कहेंगे चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन से हैं। तो चीनी उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है हमारा उत्तर प्रदेश से जाएगा। ठीक है, कौन सा जाएगा, उत्तर प्रदेश। फिर चलिए तो आगे देखते हैं। आगे हमारा दिया हुआ है रिक्त स्थान दिया हुआ है, आपको कुछ इसी प्रकार से दिए होंगे जो कि ऊपर दिए रहते हैं ऑप्शंस, हमको देख कर के नीचे यहाँ पर बताना होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है। झारखंड में खालिस्तान प्रतिशत भूमि पर वन फैला है, तो 29%। ठीक है, रेगन मृदा को खालिस्तान भी कहते हैं, तो क्या कह देंगे, काली मृदा भी कहते हैं। लोकतंत्र खालिस्तान का शासन होता है, तो किसका होता है, जनता का शासन होता है। फिर नेक्स्ट हमारा पूछा गया है चंपारण आंदोलन खालिस्तान के खिलाफ था, तो ये था नील बागानों के खिलाफ। ठीक है, इसके बाद लास्ट हमारा इसमें रहने वाला है रिक्त स्थान। आधुनिक डाक संचार व्यवस्था का खालिस्तान ने शुरू किया, तो सबको पता है ये डलोजी ने लेके आए थे। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं 2 नंबर्स वाले क्वेश्चन आंसर। तो ये 2 नंबरिंग वाले क्वेश्चन आंसर है। पहला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का आगमन क्यों हुआ। चलिए तो देखते हैं, भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनी का आगमन यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनी का यूरोप में औद्योगिक क्रांति के कारण नया बाजार तलाशने के लिए भारत आई। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट इसी का अथवा देखते हैं, सहायक संधि के जनक कौन था। ठीक है, सहायक संधि का हमारा जो जनक हो जाएगा, सहायक संधि के जनक गवर्नर लॉर्ड वेलेस्ली थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एक मिनट इस हाँ, इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न देखने वाले हैं। हाँ ठीक है, इसके बाद आगे हमारा जो प्रश्न दिया हुआ है पुर्तगाली व्यापारी कंपनी ने अपने व्यापारिक केंद्र कहाँ कहाँ स्थापित किए। तो कहाँ कहाँ स्थापित किए थे व्यापारिक जो केंद्र थे, तो हम कहेंगे इसमें पुर्तगाली व्यापारी कंपनी ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन दीप एवं उंगली के बंदरगाहों पर अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। ये हमारे 12वें का प्रश्न का आंसर हो गया। फिर हमारा कौन सा है, 12वां नहीं, सेकेंडवा है ये, 12वां इसमें लिखा गया है। ठीक है, तो इसके बाद यहीं पे अथवा दिया हुआ है, संताल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो संताल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, चलिए देखिए संताल विद्रोह का नेतृत्व जो था यहाँ पर संताल विद्रोह का नेतृत्व नेता सिदो और कान्हू ने किया था। ठीक है, इसके बाद आगे का देखिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से ऐसी क्या मांग थी जिसे अंग्रेजों ने ठुकरा दिया। ठीक है, तो चलिए तो अंग्रेजों ने क्या मांग को ठुकराया था, तो चलिए देखते हैं। इसका आंसर ये मिल गया है। ठीक है, इसके बाद दिया हुआ है, तो ये रहा प्रश्न का आंसर। तो झांसी की रानी चाहती थी कि कंपनी उसके पति की मृत्यु के बाद उसके जो उनके गोद लिए हुए बेटे को वैध उत्तराधिकारी मान ले। इसके बाद हमारे जो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है उसको देखते हैं, क्या प्रश्न पूछा गया है हमारे हमसे। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कोल विद्रोह कब और कहाँ हुआ था। ठीक है, कोल विद्रोह हम देखते हैं, कोल विद्रोह का यहाँ पर लिखा हुआ है, कोल विद्रोह 1931 में सिंहभूमि, रांची, पालम, ठीक है, हजारीबाग, मानभूमि आदि स्थानों पर छोटा नागपुर के कोलों ने अंग्रेजों की विभिन्न नीतियों से नाराज होकर किया था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या रहने वाला है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। तो चलिए तो भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार देखते हैं। तो पहला जाएगा हमारा समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार,
और संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये हमारा अधिकार हो चुके हैं। इसके बाद लास्ट हमारा नेक्स्ट इसी का अथवा देखते हैं। तो अथवा में क्या आ जाएगा, तो अथवा में हमसे पूछा जा सकता है, यहाँ पर दिया हुआ है मानव अधिकार, ठीक है। तो मानव अधिकार में क्या आ जाएगा, तो हम कहेंगे मानव को प्रकृति से प्राप्त उन अधिकारों को मानव अधिकार कहते हैं जिनका वह समुचित उपयोग कर अपने सर्वांगीण विकास की दिशा में आगे बढ़ता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पर दिया है शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार भी हमारे पास ये रहा इसका आंसर। तो ये देखिए, संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न दिया है, राष्ट्रीय एकीकरण। राष्ट्रीय एकीकरण का मतलब क्या होता है, तो राष्ट्रीय एकीकरण का मतलब यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय एकीकरण का मतलब ये यहाँ पर ये लिखा हुआ है, राष्ट्रीय एकीकरण राष्ट्र में रहने वाले निवासियों के बीच जाति, पंथ, क्षेत्र और भाषा का भेदभाव किए बिना उनमें परस्पर समान अनुभूतियों और सुख दुख की एकता की भावना का होना ही राष्ट्रीय एकीकरण है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न हमसे पूछा गया है कि प्राथमिक और तृतीय क्रिया में अंतर लिखिए। तो 2 नंबर का है तो 2 अंतर हम लिख देंगे, ये दोनों अंतर इसमें हो गए और ये दोनों अंतर इसमें हो गए। इसके बाद नेक्स्ट हमसे प्रश्न पूछा है जीवन निर्वाह कृषि क्या है। जीवन निर्वाह कृषि क्या हो जाएगी, इसका उद्देश्य कृषि करके जीवन निर्वाह करना होता है। जीविका चलाने, परिवार का पोषण करने के लिए ये कृषि की जाती है। फिर हमसे पूछा है बफर स्टॉक, ठीक है, ये 3 नंबर्स वाले होने वाले हैं। तो बफर स्टॉक का आंसर देखिए, आपको दिखाते हैं। बफर स्टॉक का आंसर ये रहा। इसके बाद बफर स्टॉक देख सकते हैं यहाँ पर। बफर स्टॉक के बाद में यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे, ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हो। नोट करने के बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया है, निर्वाह कृषि और गहन कृषि में अंतर। तो निर्वाह कृषि और गहन कृषि में अंतर देखते हैं, एक मिनट। बफर स्टॉक जो था आधा इधर साइड भी था, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए क्योंकि 3 नंबर में हमने थोड़ा सा लिखा था उधर, आधा इधर है, ठीक है। पूरा बफर स्टॉक है। फिर ये रहा 3 नंबर्स का, ये निर्वाह कृषि और गहन कृषि में अंतर, ठीक है। 3 स्पष्ट करना था तो 3 हमने लिख दिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्या रहने वाला है हमारा 19वां, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न है उद्योग शब्द का अर्थ क्या है। तो उद्योग शब्द का अर्थ ये हमारे पास लिखा हुआ है, ठीक है, इसको नोट कर सकते हैं आप, इसको नोट कर लीजिए। तो ये रहा उद्योग शब्द का अर्थ, ठीक है। उद्योग शब्द का अर्थ होने के बाद हमसे पूछा क्या गया है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसके बाद हमसे पूछा गया है धर्मनिरपेक्षता क्या है। तो धर्मनिरपेक्षता ये रही हमारे पास में, इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, ये नोट कर लीजिए। इसके बाद हमसे क्या पूछा गया है उसको देखते हैं। इसके बाद पूछा गया है सिपाहियों को नए कारतूस पर क्यों एतराज़ था। तो ये रहा हमारे पास, इसका आंसर 21वां, सिपाहियों को नए कारतूस पर क्यों एतराज़ था, ये आधा हो गया, ठीक है। इसके बाद ये आधा इधर दिया हुआ है, ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। ये 3 नंबर वाले हो गए। अब इसके बाद जो थे आगे का एक और प्रश्न रह गया है, ठीक है, इसको देखते हैं। प्लासी की लड़ाई के क्या परिणाम रहे। तो प्लासी की लड़ाई के परिणाम ये रहे, 3 परिणाम थे, तो हमने ये महत्वपूर्ण परिणाम हमने लिख दिए। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं इधर साइड, ठीक है, इसके बैक साइड में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न हमसे दिया हुआ दीर्घ में 5 नंबर का बक्सर की लड़ाई के क्या परिणाम रहे। तो बक्सर की लड़ाई के परिणाम ये रहे, ठीक है, इनको नोट डाउन करते जाइए। इसके बाद हमसे पूछा गया है कि 1857 की बगावत के फलस्वरूप अंग्रेज़ों ने अपनी नीतियाँ किस तरह की बदली, ठीक है। तो ये रही उसका जो नीतियाँ थी, ये रही, ठीक है, ये पहली रही, ठीक। इसके बाद ये कुछ इधर लिखी हुई है, 5 लिखना है हमें, तो 5 ही हो गई, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमसे पूछा है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य कारण। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के 5 कारण बताने हैं। 5 कारण क्या क्या थे, तो ये 5 कारण हमने लिखे हुए हैं। इसके बाद हमसे क्या पूछा गया है वो देखते हैं। हमसे पूछा गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो ये दोस्तों हमने वीडियो में बताए थे, तो उसको आप देख सकते हैं और अपने एक बार अगर वीडियो देख ली तो आप खुद ही अपने मन से लिख सकते हैं पूरा पैराग्राफ, इसलिए यहाँ पर हमने कुछ नोट करके रखे हैं, तो इसको देख लीजिए। ये रहा आधा कुछ इधर है और बाकी का इधर है, ठीक है। तो लगभग में आपका 1 पेज लिखा जाना चाहिए इतने में, ठीक है, और वो वीडियो देख लोगे तो आप 1 पेज वैसे ही भर दोगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा मृदा अपरदन किसे कहते हैं। मृदा अपरदन के कोई 4 कारण, तो ये रहे हमारे पास।
ये रहे मृदा अपरदन किसे कहते हैं, और मृदा अपरदन के ये 4 कारण हो चुके हैं। ठीक है, ये आंसर सही हो गया है। अब रहे हैं कुछ और प्रश्न, उनको देखते हैं। इसके बाद हमसे पूछा गया है, सरकार किसानों को कृषि के विकास में किस प्रकार सहायता करती है। तो ये रहा हमारे पास इसका आंसर। 5 पॉइंट में बताना है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 5 पॉइंट लिख दिए हमने। इसके बाद लास्ट प्रश्न रहने वाला है। ठीक है, बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन बातों पर विवाद थे। तो ये रहे। ठीक है, ये 5 पॉइंट हमें इसमें भी लिखना है, तो 5 पॉइंट हमने लिख दिए। 26वां क्वेश्चन हो गया। ये लास्ट प्रश्न था। इसका अथवा का और देख लेते हैं। अथवा में क्या पूछा गया है, क्विट इंडिया एक्ट की प्रमुख विशेषता। तो ये रहा। ठीक है, ये क्विट इंडिया एक्ट की प्रमुख विशेषताएं हो गई हैं 5। ये हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन पेपर सोल्व। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट किसी क्वेश्चन पेपर को लेकर। अभी आप इन सब को पूरा सोल्व कर लीजिए अपनी कॉपी में और पढ़ लीजिए। ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं।